एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सम्राट अशोक वो राजा थे जिन्होंने ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें उनकी जीत हुई, लेकिन अपने जीवन काल में राजगद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ी और उस युद्ध में उन्होंने विजय भी प्राप्त किया। लेकिन कलिंग युद्ध में विजयश्री को मिलने के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन ऐसा हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। न सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाया बल्कि उसके प्रचार में प्रसार में उन्होंने अपना आजीवन समर्पित कर दिया। कल के अवतार भी जब कलयुग में आए हैं कार्य करने के लिए, अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जब उनके मिशन के दौरान उनकी लीला में नरसंहार होते हुए वो अपने सामने अपनी आँखों के सामने देखेंगे तो क्या भीषण रक्तपात देखते हुए उनका मन भी सम्राट अशोक के समान विचलित होगा या नहीं, क्योंकि उनकी विनाश लीला में पूरी प्रकृति में विनाश का वो खेल खेला जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हर एक के ऊपर इस विनाश लीला का असर होगा। तो जब इस प्रकृति में विनाश लीला का खेल खेलते समय हर एक के ऊपर इसका असर होगा, कल की अवतार भी मानव अवतार हैं, तो क्या वो विचलित नहीं होंगे? आज इसी टॉपिक पर मैं अपना वीडियो देने जा रही हूँ। सम्राट अशोक ने एक तरफ जीत तो हासिल कर ली, लेकिन जिस जीत को पाने के लिए उन्होंने भयानक युद्ध को लड़ने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की, जब युद्ध रुकने के पश्चात वो अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने खून की नदियाँ बहते हुए देखी, तब उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने समझा कि वास्तव में जो उन्होंने जीत हासिल की वो तो उनकी जीत नहीं बल्कि मानवता के नाम पर एक कलंक है जो उनके माथे पर प्रकृति ने लगा दिया। और तब उनका हृदय ग्लानि से भर गया और मन परिवर्तन इस प्रकार हुआ कि फिर कभी युद्ध मारकाट इस रास्ते पर जाने से भी उन्होंने तौबा कर लिया। अब कल की अवतार सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि उनके जीवन का मकसद है धरातल पर धर्म की स्थापना करना, मानवता का संदेश लोगों तक पहुंचाना। आज जिस मानवता को, इंसानियत को लोग भूलकर खूनी खेल खेलते हैं, भले वो लोगों के सामने तलवार के द्वारा हो, मिसाइल्स के द्वारा हो, एटम बम के द्वारा हो या किसी और तरीके से, या अपने जहरीले बोल बोलकर, लेकिन आज इंसान इस खूनी खेल में शामिल हो चुका है। कल के अवतार की विनाश लीला उनके मिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो एक मानव अवतार होते हुए भी साक्षात विष्णु भगवान स्वरूप जब हैं तब उन्हें पता है कि ये सब कुछ होने वाला है। सम्राट अशोक को भी पता था कि कितना भयंकर युद्ध होगा, लेकिन जीत का नशा, वो अहंकार कि उन्हें जीतना ही है, उस कारण वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा खूनी खेल वो खेलने जा रहे हैं। लेकिन कल की अवतार जो संहार लीला धरती पर करेंगे, जो 3 कारणों से पॉपुलेशन में कमी लाएंगे। पहला कारण नेचुरल डिजास्टर, जिसमें 5 एलिमेंट्स एक्टिव रहेंगे। सब तरफ से इस धरती पर प्राकृतिक रूप से नेचुरल डिजास्टर के रूप में अटैक होगा, जिसमें कि बहुत बड़ा
जनसमूह मारा जाएगा, यानी पॉपुलेशन कम होगी। दूसरा कारण मैन मेड डिजास्टर, जिसमें युद्ध लड़ा जाएगा और अपराध किए जाएंगे, ऐसे ऐसे अपराध जिनके बारे में आज भी लोगों को पता नहीं है, ऐसे अपराध किए जाएंगे। एवं भयानक युद्ध जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जिसमें कि पूरी दुनिया ही खत्म होने के कगार पर आ जाएगी, या यूं कहिए 3/4 ऑफ द वर्ल्ड खत्म ही हो जाएगा। और फाइनल वॉर जो कली राक्षस और कल की अवतार के बीच में लड़ा जाएगा, उसमें भी काफ़ी लोगों का खात्मा। लेकिन इन 3 फैक्टर्स के अलावा भी टेररिस्ट अटैक, टेररिज्म जो आज की दुनिया में बढ़ रहा है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है, वो कब टेररिस्ट अटैक कहाँ पर किस प्रकार हो जाए और उसमें कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे, इसका अंदेशा भी टेररिस्ट को नहीं होता है जब वो गंदा खेल खेल रहे होते हैं। उन्हें तो सिर्फ एक ही मकसद दिखलाई पड़ता है कि उन्हें जो हुक्म मिला है उसका उन्हें पालन करना है। कल्कि अवतार का मन सम्राट अशोक की तरह इसलिए विचलित नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता है जब तक संहार लीला वो नहीं करेंगे इस धरती पर, तब तक युग परिवर्तन, कलयुग का एंड होगा ही नहीं। और जब तक कलयुग का एंड नहीं होगा तब तक नया युग नहीं आ सकता इस धरती पर। सतयुग लाने के लिए एक युग के खत्म होना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक युग खत्म होता है तभी नई शुरुआत होती है। इसलिए कल्कि देव उन मनुष्यों को धरती पर रहने के लिए परमिशन नहीं देंगे जिन्होंने इस धरती पर रहकर प्राकृतिक नियमों के साथ खिलवाड़ किया एवं अपने पाप के ग्राफ को इतना ऊपर बढ़ा दिया कि अब आगे और बढ़ने की जगह शेष रही ही नहीं। इसलिए कल्कि अवतार मजबूर हैं संहार लीला करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा वो नए युग की शुरुआत कर नहीं सकते। तो चूँकि कल्कि अवतार हैं, भगवान हैं, उनके अंदर ईश्वरीय ताकत है, उनके पास डिवाइन विज़न है और उनके पास फ्यूचर प्लान है, इसलिए उनका संहार लीला जो वो करेंगे, अपनी संहार लीला को इसलिए अंजाम तक पहुंचाएंगे क्योंकि इसके अलावा उनके उद्देश्य की पूर्ति हो ही नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।